नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। 2.5 साल से 2 गज भूमि के लिए सरकार और संगठन आपस में खिंचे खिंचे से रही हैं। कांग्रेस को ये 2 गज की भूमि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लगाने के लिए नहीं मिल रही थी। वो वीरभद्र सिंह जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचा है। प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा होगी जिसमें वीरभद्र सिंह का नाम ना आता हो। हाँ, पहले शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया था। फिर वीरभद्र सिंह की पहली जयंती पर प्रतिमा को स्थापित करने की तैयारी भी की गई, लेकिन बाद में प्रतिमा की जगह को लेकर इस कदर विवाद उठा कि प्रतिमा की स्थापना कुमार सेन में की गई। अब देखिए, यहाँ बात सिर्फ एक प्रतिमा की नहीं है, बल्कि उन खेमों की है जिनकी आपसी रंजिशों के चर्चे हर जुबान पर रही हैं। तस्वीरों में हम साथ साथ हैं से लेकर हम आपके है कौन तक कांग्रेस पार्टी के भीतर के रिश्ते और समीकरण भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। एक तरफ एकजुटता का दिखावा होता है, लेकिन अंदरूनी मतभेद और प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र होती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे नेता सामने आए, जिन्होंने अपनी राह बनाई, लेकिन कभी भी उन पुराने गुटों के बीच की राजनीति से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को पहले शिमला के रिज मैदान पर लगाने का फैसला लिया गया था। फिर वीरभद्र सिंह की पहली जयंती पर प्रतिमा को स्थापित करने की तैयारी भी की गई, लेकिन बाद में प्रतिमा की जगह को लेकर विवाद होने लगा। इसके बाद जब रिज पर प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मिली तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र फाउंडेशन की नींव रखने का ऐलान कर दिया। विक्रमादित्य सिंह ने हाल में फाउंडेशन के सदस्यों से प्रतिमा स्थापना में योगदान करने की अपील करते हुए बाकायदा QR कोड भी जारी किया। ऐसा तो नहीं है, वी हैव टू टॉक टू द गवर्नमेंट। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। वो इतना आसान नहीं है कि हम कल को मूर्ति ले आए और उसको स्थापित कर दें। आफ्टर ऑल एक चयनित करके एक जमीन ढूंढनी है, जगह ढूंढनी है, वो गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन देनी है। वंस वी गेट दैट परमिशन देन वी विल गो अहेड विद दिस। वीरभद्र सिंह जी, उनका हमेशा से प्रदेश के हर क्षेत्र के लोगों के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट रहा है। 6 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, करीबन 10 बार उन्होंने विधायक के रूप में सेवाएं दी हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इसको हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से वैसे तो हम इसमें एक सर्च कमेटी बनाएंगे जिसमें हम एमिनेंट लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, मगर मैं आपके माध्यम से भी ये विनम्र अपील प्रदेश की जनता से और खास करके जो ऐसे एमिनेंट लोग हैं उनसे करना चाहूँगा कि जो भी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमसे इस विषय में मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और कैसे हमने इसको आगे आने वाले समय में लेकर जाना है, इस पर हम आने वाले समय में मजबूती के साथ कार्य करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि प्रदेश के जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, प्रदेश के जो सबसे हमारे नीडी लोग हैं, चाहे वो पर्टिकुलरली हेल्थ सर्विसेज के लिए हम ग्रामीण इलाकों में उसमें कैसे उसको और बेटर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कार्य आने वाले समय में करेंगे। और जो भी इसमें हमसे जुड़ना चाहता है उसमें आपका स्वागत है। इसमें कोई भी, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई पॉलिटिकल लाइन पे नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें समाज में राजनीति से हटकर भी होनी चाहिए। हमारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और एक कमिटमेंट पार्टी के प्रति है, मगर कुछ चीज़ें हमारी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है, और उस दृष्टि से हम इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने कहा, एमिनेंट प्रोफेसर्स है या डॉक्टर्स है या और फील्ड के भी लोग हैं, कई हमारे अधिवक्ता है, उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और इसका आने वाले समय में एक डिटेल्ड प्रोग्राम हम प्रदेश की जनता के बीच में रखेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इसकी जो पहली शुरुआत हम कर रहे हैं वो 23 जून को, जिस दिन उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन हम रिज मैदान के ऊपर जो है उनकी जो प्रतिमा काफ़ी समय से लगनी थी, उसको राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के माध्यम से लगाया जा रहा है, जिसकी अनवीलिंग जो है वो 23 जून को रिज के ऊपर करवाई जाएगी। और मैं इसमें सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री खास रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने कहा था कि इसका जो खर्चा है वो जो है वो सरकार उठाएगी। मगर क्योंकि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे शख्सियत रहे हैं
कि उनके एक पूरे लोगों के साथ हिमाचल प्रदेश में एक कनेक्ट है और हमेशा रहा है, और सबकी ये फीलिंग्स है कि सब इसमें उनका जो है समर्थन इसको एक, क्योंकि इट इज़ एक जो है एक किस्म से एक लेगेसी की शुरुआत है, और एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि एक सिंबॉलिक रूप से सब उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम इसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं लेंगे और ट्रस्ट के माध्यम से इसको जो है वो बनाया जा रहा है। इसकी सारी औपचारिकताएं, क्योंकि ये मेरा ही विभाग है, शहरी विकास मंत्रालय, जिसके माध्यम से सारी इसकी औपचारिकताएं एज फार एज दी जो कंसर्न परमिशंस है वो इसकी पूरी हो चुकी है, और जो भी इसमें खर्चा होगा वो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। एक मिनिमल सपोर्ट इसमें सरकार की ओर से लिया गया है, बाकी इंटायरली इट विल बी डन बाय द ट्रस्ट। और क्योंकि बहुत से लोगों ने भी मुझे इसके बारे में कहा है, जैसे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, बहुत से लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते थे, तो वॉलंटरी तरीके से अपनी भावना से अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो एक पारदर्शित तरीके से कर सकता है। बाकी इसका जैसा मैंने आपको कहा कि इसको बनाया जाएगा, और 23 जून को जिस दिन उनका बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन उसको हम जो है वहाँ पे रिज में इसकी लॉन्चिंग करेंगे, इसको जो है अनवील किया जाएगा। उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी और नेता, और इसमें हम सभी दल के लोगों को उसमें आमंत्रित करेंगे। इसके बाद सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले गए। सबने इसका अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया, मगर सवाल एक ही था कि इस फाउंडेशन की नींव के साथ साथ क्या वीरभद्र परिवार ने कोई सियासी व्यूह रचने की शुरुआत कर दी है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने यह स्पष्ट किया कि इस फाउंडेशन को राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, मगर अब जब बात कांग्रेस के सियासत घर से जुड़ी हो तो सियासी चश्मे से इसे देखना लाजमी हो जाता है। और शायद इसी दृष्टिकोण से देखते हुए सीएम सुक्खू भी स्थिति को भांप गए हो कि समय रहते सब संभाल लेना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए। और फिर सीएम सुक्खू ने अपना इरादा बदलते हुए अपने विचार भी बदल लिए। अब शिमला के रिज मैदान पर पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने का पूरा खर्च अब प्रदेश सरकार उठाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी इच्छा जताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने दिवंगत वीरभद्र सिंह की भव्य प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने का फैसला लिया है। इसका सारा खर्च सरकार खुद उठाएगी, साथ ही रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेगी। सीएम ने प्रतिभा सिंह को लिखे इस पत्र में हिमाचल प्रदेश के विकास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया है। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। सीएम सुक्खू ने लिखा है कि आम जनता से उनके अटूट जुड़ाव का ही ये नतीजा है कि उन्हें हिमाचल के लोगों से विश्वास और प्रेम मिला। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को स्थापित करना उनके प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक होगा। हालांकि सीएम सुक्खू पहले भी कई दफा ये कह चुके हैं, मगर हर बार वही ढाक के 3 पात। इस बार उम्मीद की जा सकती है कि शायद सीएम सुक्खू ने जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। दरअसल अब समीकरण ही कुछ ऐसे बनते दिख रहे हैं। सीएम सुक्खू का पत्र और सरकार द्वारा प्रतिमा के खर्च को उठाने की घोषणा सिर्फ सम्मान का इजहार नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है कि वो किसी भी कीमत पर पार्टी में बढ़ते टकराव को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते। ये कदम संभवतः आलाकमान की पीठ थपथपाने और संगठन में स्थायित्व बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा भी है। अब तक केवल सरकार और संगठन में खींचतान की बातें होती रही है, मगर अब तो डिप्टी सीएम भी कुछ खिंचे से रहते हैं। कांग्रेस के अपने लोग ये बताते हैं कि ये नाराजगी हिमाचल कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इन खेमों की आपसी खींचतान का ही नतीजा है कि पार्टी अब तक बिना संगठन के चल रही है। सरकार के खुद के लोग अपने ही संगठन को पैरालाइज्ड बताते हैं। अब जाहिर है जब परिवार में बिखराव हो तो परिवार के मुखिया को सख्ती से पेश आने की जरूरत होती है। कई दफा आलाकमान हिमाचल कांग्रेस को इशारों में समझा चुका है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब सीएम सुक्खू के बदले विचारों को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी माहिरों की माने तो रजनी पाटिल का शिमला दौरा कई मायनों में खास रहा है। पाटिल के दौरे के बाद हिमाचल कांग्रेस में कई बदलावों की आहट है। शायद शुरुआत प्रतिमा की सियासत से ही हो, ये तो कांग्रेस ही जाने। खैर, इस प्रतिमा की सियासत ने कांग्रेस के भीतर के पर्दे के पीछे चल रहे संघर्षों को सामने ला दिया है।
वीरभद्र फाउंडेशन अब एक ऐसी संभावित शक्ति के रूप में उभर रहा है जो पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को न सिर्फ संतुलित करने की चुनौती दे सकता है बल्कि भविष्य में नई कांग्रेस धारा की नींव भी रख सकता है। खैर, आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।